हम निकले थे अपना पुश्तैनी महल देखने। पिछले 50 सालों से केवल महल के बारे में सुनते ही आ रहे थे। उस उत्सुकतावश मेरा पूरा परिवार यानी कि मेरी पत्नी, 4 बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और मेरे सास ससुर सब निकल पड़े उस महल को देखने। बहुत कम ही ऐसा मौका आता है। महल के नाम से वहाँ भूतों का डेरा होगा, रहस्यों की जमावट होगी, खजाने का कोई पता मिल जाएगा, ये एहसास हो ही जाता है। बहुत नेचुरल है। किसी ने किसी से कुछ कहा नहीं, पर सबके मन में यही प्रश्न था कि कहीं कोई भूत तो नहीं मिल जाएगा। काश खजाना मिल जाए या कोई ऐसा रहस्य मिल जाए जो हम सबको बताकर अपने आप को ज्ञानी बता सकें। खैर, सब पहुँचे महल के अंदर। सब अपनी रुचि के अनुसार महल को देखने लगे। यानी कि किसी को नक्काशी पसंद थी, किसी को कुर्सी टेबल पसंद थे, किसी को झरोके तो किसी को दरवाजे पर किया गया चित्रकारी पसंद थी, किसी को बर्तन पसंद थे। सब अपने अपने रुचि के अनुसार तितर बितर हो गए। मुझे तो ऊपरी खुला हिस्सा देखना बहुत पसंद है, सो मैं वहाँ ऊपर छत पर चला गया। मैं अकेला ही था शायद ऐसी पसंद की या ऐसी रुचि वाला, इसलिए मैं अकेला ही ऊपर गया। दूर दूर तक डरावनी शांति थी। ऊपर एक भी परिंदा दिखाई नहीं दे रहा था, पक्षियों की आवाज़ें बहुत सुनाई दे रही थी। इतनी ज़्यादा शांति और नीरवता थी कि हवा की चलने की भी आवाज़ आ रही थी। मैं अभिभूत था। मैं सोच रहा था, सच है, हमारे पूर्वजों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। हमारा सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं विचार मग्न था, कल्पनाशील था, सपनों में मग्न था। आखिर मैं भी इस राजवंश की 30वीं पीढ़ी हूँ। अगर राजा रजवाड़े होते तो शायद आज मैं सिंहासन पर विराजमान होता। सामने नृत्य करती अप्सराएं होती, गुड़िया सी दिखाई देने वाली सुंदर सुंदर अप्सराएं होती। अचानक कंधे पे स्पर्श महसूस हुआ। मैंने पीछे पलट कर देखा तो लगभग मेरे मुंह से चीख ही निकल गई। क कौन हो तुम? वह केवल हंसी। जब वो हंसी तो उसके गहरे लाल रंग से पुते होंठों में उसकी केवल दंत पंक्ति दिखाई दे रही थी। बेढब तरीके से लगाए गए काजल, उसका हाथ कालाभूषण आज अभी भी मेरे कंधे पर था। उसके बाल बेढब ढंग से बंधे थे, गजरे से लदे थे। वह बेहद डरावनी लग रही थी। उसे देखकर मुझे चंद्रमुखी की याद आ गई। जब वो नृत्य करने के बाद दिखाई देती थी, मुझे वह चंद्रमुखी याद आ गई। मैं लगभग चीख कर बेहोशी हो गया। 1 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैं महल के एक कमरे में आलीशान बिस्तर पर लेटा हुआ था। पूरा राज परिवार, मेरा परिवार मेरे आसपास था। वाह वाह वाह, वह डरावनी गुड़िया बेहद डरावनी गुड़िया थी। गुड़िया तो नहीं, औरत थी। शायद यहीं की कोई भटकती आत्मा थी। उसके साथ अन्याय हुआ था, उसका शोषण हुआ था। वह मेरे पास न्याय मांगने आई थी, पर वह देखने में इतनी डरावनी थी कि मैं उसका सामना ही नहीं कर सका। मैं लगातार ही भूल गया सारी बातें। चुप हो जाओ, तुम्हारा दिल चूहे का दिल है। हाँ, वह कोई भटकती आत्मा नहीं थी। तो फिर कौन था वो? कौन थी वो? वह विमला यानी कि तुम्हारी पत्नी थी। जरा सा आज मैंने मेकअप क्या हटा दिया। मैंने सोचा कि मैं अपनी नैसर्गिक सुंदरता बिना मेकअप का मैं तुम्हें चेहरा दिखाना चाहती थी, और तुमने मुझे डरावनी गुड़िया और भटकती आत्मा ही समझ लिया। हाँ, तुम चलो वापस, तब मैं तुम्हें समझाऊंगी। ओह, तो वो डरावनी गुड़िया नहीं, डरावनी बुढ़िया थी। हम